एबीपी न्यूज़ के साथ है जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल तौर पर कई सारे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। सर, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, जोधपुर मंडल के लिए कार्यक्रम ये है कि 33 नंबर आरओबी और आरयूबी ये लोकार्पण होगा, डेडिकेशन होगा। और दूसरा, इसमें एक स्टेशन पाली मारवाड़ है, यहाँ पर एक टोटल कंप्लीट नया बिल्डिंग बनेगा, जो कि अपने आप में एक अत्याधुनिक बिल्डिंग होगा, जिसकी लागत करीब 261.96 करोड़ होगी। ये कार्यक्रम है जिसका शिलान्यास रखा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है, रेलवे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है विकास की गति में, इसको लेकर जैसे दोहरीकरण भी चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी चल रहा है, तो कहाँ पे अब रेलवे जैसे जैसलमेर रूट पे कब तक शुरू होगा और दोहरीकरण किस तरह से काम चल रहा है? दोहरीकरण अभी 2 चरणों में इस वर्ष कार्य हुआ है और अब सिर्फ मात्र 8 किलोमीटर का पैच बचा हुआ है, जो कि मार्च के महीने में पूरा कर लिया जाएगा। तो उससे जोधपुर और जयपुर के बीच में कंप्लीट ट्रैक डबल हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन जिस तरह से जैसलमेर रूट हो गया, इस रूट पे कब तक शुरू हो जाएगा? जैसलमेर रूट पे अगले कुछ दिनों में ही पोखरन तक हो जाएगा और उसके बाद में जैसलमेर तक मार्च तक करने का टारगेट है। जी, आपका टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। अभी जो वंदे भारत ट्रेन को लेकर जो उसका शिलान्यास किया गया था, इसका कार्य कितना प्रगति पर है? जो वंदे भारत ट्रेन के लिए जो स्लीपर कोच होंगी, उसको मेंटेन करने की ये पूरी टेक्नोलॉजी होती है और एक पूरी फैसिलिटी होती है, वो अपने आप में एक नए तरीके का है। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अभी शिलान्यास किया था वर्चुअली भगत की कोठी में। तो उसके सारे जो डिज़ाइनिंग है, लेआउट है, इन सभी का पूरा एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे और जो इसकी मेंटेनेंस की टेक्नोलॉजी है वो भी अपने आप में एक डिफरेंट है। तो इन सभी चीज़ों का एक सामंजस्य बना करके अप्रूवल हो चुका है और इसके पाइलिंग का काम शुरू हो गया है और ये अगले 18 महीनों में ये पूरा करने का लक्ष्य है और मैं समझता हूँ कि अवश्य हो जाएगा ये। जी, लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो अब आपके सामने क्या लक्ष्य है सर? अब जोधपुर से अब डीआरएम में आपको क्या कुछ यहाँ पे जो आगे प्रगति पे लाना है उसके बारे में बताइए। देखें, जो मूल रूप से दोहरीकरण एक था जो कि तुरंत पूरा हो जाएगा मार्च के महीने में। दूसरा इलेक्ट्रिफिकेशन था। तो इलेक्ट्रिफिकेशन आपने जैसा देखा होगा कि जोधपुर से पहले मारवाड़ तक ट्रेनें चला करती थी, अब जोधपुर से बीकानेर तक की ट्रेनें चलने लग गई हैं और बहुत जल्द ये हमारा जो रूट है डेगाना होते हुए रतनगढ़ और इधर पीछे बाड़मेर तक, इस रूट में हमारी ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी अगले कुछ ही महीनों में, कुछ दिनों में आई वुड से। और जैसे ही ये डबलिंग होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो मार्च के महीने में ही इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन्स जो हैं वो चलनी लग जाएंगी यहाँ से फुलेरा तक के बीच में, और साथ में पोखरन तक की भी ट्रेनें चलने लग जाएंगी। ये पूरा हमारा जोर है इस चीज़ में। अमृत भारत स्टेशन को लेकर क्या तैयारी है? अमृत भारत स्टेशन इसका शिलान्यास पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया था 15 स्टेशनों पे। उन सभी 15 स्टेशन से बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने की कगार पे पहुंच चुका है और अगले कुछ ही महीनों में ये पूरी बिल्डिंग सभी फैसिलिटी के साथ ये यात्रियों के लिए के सामने प्रस्तुत हो जाएगा अभी। और इसकी पूरी रिव्यू मीटिंग हमारी वीकली होती है, डेली मॉनिटर होता है। अभी मैं कल ही देशनोक स्टेशन पे मौजूद था और वहाँ का भव्य बिल्डिंग बन गया है, वो पूरी फैसिलिटी वहाँ मिलेगी। ये एक बिल्डिंग का हो गया जिसके अंदर में फैसिलिटी है सारी और सुविधाएं रहेंगी पूरी तरीके से। ये काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। सेकेंड फेज में एक एफओबी बनाने का है, जिसमें कि दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे और साथ में स्टेशन के दोनों साइड में जो शहर का हिस्सा है वो कनेक्ट हो जाएगा। वो 36 फीट चौड़ा एफओबी होगा। उसका कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो गया। उसके लिए जो निविदा की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। तो ये पूरे उस शहर का वो एक सिटी सेंटर की तरीके से वो डेवलप हो जाएगा। इस बारे में बहुत जोर से काम शुरू हो गया है। जी, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से रेलवे आगे बढ़ रहा है मेक इन इंडिया की तर्ज
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।